कुछ लोग जब फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाती है। मैंने अपने फ्रेंचाइज कंसल्टिंग करियर में लोगों को बहुत सी गलतियां करते हुए देखा है, मगर उन सब गलतियों में से 6 पर्टिकुलर गलतियां ऐसी हैं जो कि बहुत खतरनाक है। इन 6 में से 3 गलतियां तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बाकी 3 गलतियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे चैनल SG फ्रेंचाइज एडवाइस पर। मैं प्रोफेशन में एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और साथ ही में एक ऑथर भी हूं। मेरी किताब का नाम है फ्रेंचाइजी नोट, और ये किताब उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। विद फॉर्मेलिटीज डन, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जब भी हम कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का सोचते हैं तो हमारे लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला तो ये जानना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पता हो कि सही तरीका क्या है, हाउ टू टेक फ्रेंचाइज, या सही तरीके से फ्रेंचाइज कैसे ले। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। और जो दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जब हम कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेते हैं तो हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों की वजह से लोग अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं और अपना भारी नुकसान करवा लेते हैं। और जब हमें ये पता होगा कि वो गलतियां क्या हैं, तभी हम उनसे बच पाएंगे और तभी हम गलती से भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो को पूरा देखिए, वरना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 3 गलतियां क्या हैं जो फ्रेंचाइज लेते समय हमें नहीं करनी चाहिए। और पहली गलती है टेक फ्रेंचाइज बिजनेस बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द राइट लोकेशन। मतलब सही लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करके कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेना। जब भी हम कोई फ्रेंचाइज बिजनेस करने का सोचते हैं तो उसमें जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो परफेक्ट होनी चाहिए वो है पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन और तीसरी लोकेशन। किसी फ्रेंचाइज बिजनेस में लोकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपकी लोकेशन सही है तो आपने आधी बाजी तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही जीत ली है, और अगर आपकी लोकेशन गलत है तो आपने आधी बाजी हार ली है बिजनेस शुरू होने से पहले। और यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों को लोकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पता ही नहीं होता है। लोग लोकेशन को एक खर्चे की तरह देखते हैं, इसलिए उनकी कोशिश ये होती है कि कम से कम कीमत में कोई लोकेशन मिल जाए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सबसे महंगी लोकेशन है आप वो ले लें, मगर सिर्फ इसलिए कोई लोकेशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो सस्ती है। यूजुअली सस्ती लोकेशन लेने के पीछे जो लोग लॉजिक देते हैं वो ये होता है कि अगर किराया कम है तो उसमें खर्चे कम हो जाएंगे, इससे फ्रेंचाइज बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये खर्चों को देखने का बहुत ही संकीर्ण तरीका है और जो बिल्कुल गलत है। यहाँ जो बेसिक प्रश्न समझने वाला है वो ये है कि हम कोई लोकेशन क्यों लेते हैं। इसका उत्तर यह है कि हम एक अच्छी लोकेशन अपनी सेल बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो जब हमारे फ्रेंचाइज बिजनेस का मेन फोकस सेल बढ़ाना है तो हमारा सारा फोकस किराया कम करने पर कैसे जा सकता है, क्यों चला जाता है। हाँ, अगर हमारे सामने 2 लोकेशन है जिसमें सिर्फ 19-20 का फर्क है और किराए में बहुत ज्यादा का फर्क है, तो डेफिनेटली ऐसे केस में कम किराए वाले पे हम जा सकते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं होगा। मैंने अपने पीछे के वीडियो में भी कहा था और यहाँ फिर कह रहा हूँ, किसी भी लोकेशन का किराया इस बात पर निर्भर करता है कि उस लोकेशन की डिमांड कितनी है, और उस लोकेशन की डिमांड इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ लोग कितनी सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर किसी लोकेशन पे बिजनेस ज्यादा होने की उम्मीद है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसका किराया भी ज्यादा होगा, और जिस लोकेशन पे कम बिजनेस की उम्मीद है तो उसकी डिमांड कम होगी और वहां का किराया कम होगा। और ये लॉजिक ज्यादातर जगह पे चलता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, मतलब कि अगर हम कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दें। इसलिए फ्रेंचाइज बिजनेस लेते समय केवल किराए की तरफ मत देखें, बल्कि ये देखें कि कहां पर आपको मैक्सिमम बिजनेस मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइजिंग और बिजनेस रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन देता हूं, तो अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं दूसरी गलती जो है टेक फ्रेंचाइज बिजनेस ऑन समबडीज सजेशन। मतलब किसी के सुझाव पर फ्रेंचाइज बिजनेस लेना। ऐसा अक्सर होता है कि हम जिस व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट मानते हैं तो हम उस व्यक्ति के उस फील्ड से रिलेटेड बात को आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और ऐसा ही तब हम करते हैं जब हम कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। हम जिस व्यक्ति को फ्रेंचाइज बिजनेस का एक्सपर्ट मानते हैं, तो जब वो व्यक्ति कोई फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता है तो हम ये सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में कुछ बता रहा है तो वो सही बता रहा होगा, और हम बहुत ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है और वही फ्रेंचाइज बिजनेस लेते जो उस व्यक्ति ने बताया होता है। अब ये जो व्यक्ति है ये कोई भी हो सकता है, हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कॉलीग भी हो सकता है, कोई फ्रेंचाइज एक्सपर्ट भी हो सकता है, या यूट्यूब पे कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहा है वो हो सकता है। बट ये कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप सिर्फ किसी के कहने पे कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं तो ये बहुत गलत तरीका है कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता
कि वो व्यक्ति जो ओपिनियन दे रहा है वो कितना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, मतलब कि उस व्यक्ति को उस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में कितना मालूम है या बाकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में कितना मालूम है, और वो व्यक्ति जो फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज सजेस्ट कर रहा है उसके पीछे कहीं उसका कोई और मतलब तो नहीं है, या उसके पीछे कोई खास कारण तो नहीं है, या वो अपॉर्चुनिटी बताने के पीछे उसका कोई फायदा हो। तो इस तरह से जब हम किसी और व्यक्ति द्वारा कही गई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं बिना किसी जांच परख के, तो हम अपना नुकसान करवा लेते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये जानें कि फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लेने का सही तरीका क्या है, जिससे आप दूसरों की बातों में आने से बच सके। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आपको कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेना हो तो किसी से भी कोई पूछताछ ना करें, बिल्कुल पूछे, जितने लोगों से चाहे उतने लोगों से पूछे, मगर दूसरों के दिए गए सजेशंस को ब्रह्म वाक्य बिल्कुल ना माने। आप दूसरों के द्वारा दिए गए सजेशंस के पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करें, यानी कि जांच पड़ताल करें, जैसे आप कोई और फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेते समय करते हैं। और अगर वो फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी आपकी ड्यू डिलिजेंस यानी जांच पड़ताल में सही उतरती है तो उसको बिल्कुल लें, और अगर नहीं उतरती है तो मत ले। ऐसा नहीं है कि आपको हर हालत में कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लेनी ही है, और जल्द से जल्द लेनी है। जब तक कि कोई सूटेबल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए तब तक वेट करें, और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसमें नुकसान आप ही का है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लीज जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो जानते हैं तीसरी गलती, जो है डोंट टेक फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हिच यू डू नॉट अंडरस्टैंड और कैन नॉट लर्न क्विकली। मतलब वो फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ना ले जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं या जिसके बारे में आप जल्द से जल्द नहीं सीख सकते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो वैसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है, और जब हम किसी फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उस फ्रेंचाइज बिजनेस में हम कोई खास प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, या शायद प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे। ऐसे सिनेरियो में कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट होता है कि अगर उनको फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं पता तो क्या हुआ, फ्रेंचाइज लेते ही इसलिए हैं क्योंकि जो फ्रेंचाइजर होता है वो सारी ट्रेनिंग दे देता है, इसलिए अगर उनको उस फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में नहीं मालूम तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वैसे तो ये आर्गुमेंट बहुत लॉजिकल है, मगर यहाँ सारी बात इस बात पे अटक जाती है कि जो फ्रेंचाइजर है वो क्या और कैसी ट्रेनिंग देता है। कोई भी फ्रेंचाइजर अपनी ट्रेनिंग में अपने ब्रांड के बारे में, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और अपनी इंडस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके बारे में बताता है। कोई फ्रेंचाइजर ये नहीं बताता कि जब आप फ्रेंचाइज बिजनेस करते हैं तो डे टू डे आप क्या इश्यूज फेस करेंगे और उनसे आपको कैसे निपटना है, और ना ही इस चीज की वो ट्रेनिंग देता है। हाँ, अगर कोई फ्रेंचाइजर ये ट्रेनिंग देता है तो डेफिनेटली वो फ्रेंचाइज बिजनेस कंसीडर किया जा सकता है, इंस्पाइट कि आप उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। बट अगर कोई फ्रेंचाइजर ये ट्रेनिंग नहीं दे रहा है और आप भी उस फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो आपको मेंटली ऑन जॉब ट्रेनिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली आपको कई महीने लग जाएंगे सब कुछ अच्छी तरह समझने में, और इसके बाद ही आपका फ्रेंचाइज बिजनेस आपकी पूरी ग्रिप में आएगा। और जब तक आपका फ्रेंचाइज बिजनेस आपकी ग्रिप में नहीं आ जाता तब तक आप अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से उस फ्रेंचाइज बिजनेस से बेस्ट प्रॉफिट या मैक्सिमम रेवेन्यू नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप वो फ्रेंचाइज बिजनेस लें जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जिससे डे वन से ही वो फ्रेंचाइज बिजनेस पूरी तरह आपके ग्रिप में हो या आपके कंट्रोल में हो। ये पॉइंट खत्म करने से पहले और अपनी बात साबित करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। हम सब ने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा। उनको दुनिया का टॉप इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता है और उनके बहुत अच्छे दोस्त है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। मगर इस दोस्ती के बावजूद आज तक कभी भी वॉरेन बफे ने किसी भी आईटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनका यह मानना है कि जो बिजनेस उनको समझ में नहीं आता वो उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो लॉजिक वॉरेन बफे के लिए सही है वो आपके लिए भी सही है, या आपके लिए गलत कैसे हो सकता है? क्यों, ठीक कहा ना? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, सी यू सून, टिल देन हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।